देश की आम जनता को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। ईश्वर दुनिया के सभी बुज़ुर्गों को, नौजवान साथियों को, माँ बहनों को, प्यारे बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे, दुनिया में अमन और शांति प्रदान करे। आजकल अच्छे दिन, बुरे दिन सब दिख रहे हैं। सभी लोग भुगत रहे हैं। कौन अच्छा दिन है, कौन बुरा दिन है, कौन सा दिन आने वाला है, इस देश के बच्चों को क्या मिलने वाला है, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। फिर भी हवाएं कुछ ऐसी हैं, बातें कुछ ऐसी हैं, भ्रम कुछ इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि समाज उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पा रहा है जिन बिंदुओं पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। इसका वजह क्या हमारी खान पान गलत है, साथ संगत गलत है, सोच विचार गलत है, या भ्रम फैलाने वालों की कामयाबी है? एक शेर याद आया, मैं भी झूठों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। मैं भी झूठों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। मिलना था इत्तेफाक, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। करता था जिससे प्यार वो बंदा अजीब था। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे। घर जल रहा था मेरा, समंदर करीब था। आजकल सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी, देशभक्ति आम लोगों की पीड़ा को समझना, किसी के दुख सुख में काम आना अब खत्म होता जा रहा है। हालांकि एक शेर और याद आया, एक फूल बिखरे तो हार टूट जाता है और गलत पड़ी उंगली तो तार टूट जाता है। सोच समझ कर करना प्यार की बातें, प्यार ही की बातों से प्यार टूट जाता है। यानी हम सब छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और ज़माने में अजीब अजीब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जिसके वजह से हकीकत से दूर होते जा रहे हैं, सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं, देशभक्ति से भी दूर किया जा रहा है। इससे न देश की तरक्की होने वाली है, न समाज में अच्छाई का दौर आने वाला है, न हमारे प्यारे बच्चों का भविष्य संवरने वाला है। केवल कुछ लोग मालामाल हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, समाज में उच्च पदों पे
विराजमान हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए समझ समझ कर समझ के समझो, समझ समझ कर समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ गए। हम लोग वफादारी, दयानतदारी, इंसानियत को समझें और हकीकत को समझें, सच्चाई का साथ दें, निजी स्वार्थ वालों का दामन न पकड़ें, वरना जमाने में पीड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि सहन शक्ति नहीं होगी। जातीयता की बातें ऐसी हो गई हैं कि लोग भटक गए हैं, जबकि किसी भी धर्म में बुराई की बातें नहीं हैं। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलना, मानव की सेवा समाहित है। लेकिन हम क्या करते हैं, धर्म के आधार बनाकर पाप करने वालों का किसी तरीके से भटक कर साथ देने लगते हैं। नतीजा क्या होता है? कुछ लोगों का भला होता है, जमाने को नुकसान होता है। चूँकि कुरान पाक और हदीस है, खुदा का हुक्म है कि किसी पर जुल्म मत करो। जुल्म करोगे तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। और हमारे पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई बंदा पाप करेगा, गुनाह करेगा, किसी जानवर पर भी जुल्म करेगा, तो खुदा के इजलास में उसके खिलाफ हम गवाही देंगे, उसको सजा होगी। और वेदों में है, परोवेति लग्नाचिस्साम, परोवेति लग्नाचिस्साम वसुधैव कुटुंबकम। वेदों में भी पाप को पाप कहा जाता है, पुण्य को पुण्य कहा गया है। कुरान में भी पाप को पाप कहा गया है, पुण्य को पुण्य कहा गया है। और इंसानियत की बातें, शराफत की बातें, ईश्वर की आराधना की बातें समाहित है। लेकिन हम भटक जाते हैं। भुगतना तो हमको पड़ता है, हमारे बच्चों को पड़ता है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कल कौन रहेगा, कौन जाएगा, ईश्वर जानता है। लेकिन आने वाली नस्लों का क्या होगा, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, इसकी चिंता करना आपका और मेरा फर्ज है। भारत माँ के आंचल को दागदार करना, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हमको जीना और मरना है, दफन होना है, उस भारत माँ की आंचल को किसी तरीके से अगर हम दागदार करते हैं तो हम पापी हैं, अच्छे नहीं हो सकते। आने वाली नस्लें भी हमें माफ़ नहीं करेंगी, तवारीख लिखी जाएगी।
जो तवारीखों को पढ़ेंगे तो अच्छे कार्य करने वालों की हिस्ट्री है और बुरे कार्य करने वालों की हिस्ट्री है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी खूब हो रहा है, उससे देशभक्ति का नष्ट हो रहा है। जरा हम समझें, अगर किसी व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर ब्लड की ज़रूरत बताता है, तो ब्लड बैंक में हम जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हिंदू खून चाहिए, मुस्लिम खून चाहिए, अगड़ी खून चाहिए, पिछड़ी खून चाहिए। केवल खून का ग्रुप बताते हैं और ग्रुप के आधार पे खून लेते हैं, या खून देने वाला कोई भी हो उस ग्रुप का होना चाहिए, उस जाति का हो वो जरूरी नहीं है, उस परिवार का हो जरूरी नहीं है, खून का ग्रुप जरूरी है। और अब खून देते हैं, वो जिंदा होता है, ईश्वर की कृपा होती है। इससे भी हम नहीं समझ पाते हैं। और कोई भी नेता अगर हमको भड़का करके नुकसान करता है, वो तो आता और चला जाता है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर लेता है। लेकिन आप और हम ज़रा सोचें कि हम बीमार पड़ते हैं या कोई मुसीबत आता है तो हमारा अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ला, शहर, गांव, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अगड़ी पिछड़ी कोई भी हो, कब्रिस्तान में वो जाता है कंधे से कंधा देने, दुख मुसीबत में काम आता है, शमशान घाट पहुंचाने वही जाता है, वो नेता नहीं आता है। मेरा पड़ोसी, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर का आदमी जाता है, मेरे गांव का आदमी जाता है। नेता तो आया, बाकाया इच्छा की पूर्ति कर चला गया। लेकिन हम उस पड़ोसी की चिंता नहीं करें, उस मोहल्ला निवासी की चिंता नहीं करें, वो गांव के निवासी की चिंता नहीं करें, अपने ज़िला की चिंता नहीं करें, अपने देश की चिंता नहीं करें, तो हम अक्लमंद नहीं हो सकते। इसलिए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसलिए हम सबों को चाहिए हम सब सुधरें और किसी के बहकावे में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सलाम, प्रणाम।